प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका अमन सैनी। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश की स्थिति काफ़ी मजबूत है। इसमें हमने लगातार सुधार किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2015 में हम विश्व में 81वें स्थान पर थे, परंतु वर्ष 2024 में हमारा देश 39वें स्थान पर पहुंच गया है। ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट में हमारा देश 22वें स्थान पर है, जो उसके मजबूत आईसीटी सेवा निर्यात और जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को दर्शाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहर विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूह में शामिल हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में भी हमारा देश 7वें स्थान पर है, जो उसके ज्ञान आधारित एसेट्स और नवाचार पर जोर को दर्शाता है। केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन। ये पहल हमारे देश को वैश्विक नवाचार हब बनाने में मदद कर रही हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आयोजन है, जो हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। यह फेस्टिवल 2015 से शुरू हुआ है और प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है। दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, पणजी, भोपाल, फरीदाबाद और गुवाहाटी में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन पहले ही हो चुका है। इस बार पंचकुला में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पंचकुला में 6 दिसंबर से शुरू हुए 4 दिवसीय 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस बार पंचकुला शहर विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है। विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए थीम पर आयोजित इस महोत्सव में देश भर से वैज्ञानिक, शोधकर्ता, छात्र, इनोवेटर्स और औद्योगिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। हरियाणा प्रदेश को दूसरी बार साइंस फेस्टिवल की मेजबानी मिली है। इस 4 दिवसीय विज्ञान महाकुंभ में देश विदेश के 40,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तर और पश्चिम राज्यों के युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। हरियाणा सरकार अपनी नीतियों में स्टेम शिक्षा, एआई, रोबोटिक्स, स्टार्टअप शिक्षा, साइबर सुरक्षा, एग्रीटेक, बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दे रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला व हिसार जैसे शहर आज देश के प्रमुख आईटी और आरएनडी हब बन रहे हैं। करनाल, हिसार और रोहतक जैसे नगर कृषि प्रौद्योगिकी और जलवायु सेवाओं के बड़े केंद्र बन रहे हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु के 2 प्रख्यात वैज्ञानिकों को प्रत्येक वर्ष हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से विभिन्न केंद्रीय विज्ञान विभागों के सहयोग से 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और उन्हें विज्ञान आधारित नवाचारों की ओर प्रेरित करना है। इस वर्ष फेस्टिवल में भारत के महान वैज्ञानिकों जैसे आर्यभट्ट, प्रोफेसर पियर पिस्ट्रॉय, होमी जहांगीर भाभा, कल्पना चावला, जगदीश चंद्र बोस, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रफुल्ल चंद्र रॉय और सीवी रमन को समर्पित अलग अलग कक्षाएं लग रही हैं। इन कक्षाओं में विशेषज्ञ प्रोफेसर विद्यार्थियों को इनोवेशन, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल साइंस ट्रेंड और उभरती तकनीकों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। साइंस सफारी में खेल, रोमांच और प्रदर्शन आधारित गतिविधियों से विज्ञान को सरल और मजेदार रूप में पेश किया गया है। फेस्टिवल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा और अंतरिक्ष से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें यूएवी, ड्रोन, अत्याधुनिक रक्षा तकनीक, नवाचार आधारित मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मानना है कि हमारा देश अपने वैज्ञानिक इतिहास के सर्वश्रेष्ठ चरण से गुजर रहा है। भारतीय युवाओं के लिए विश्व भर में नए दरवाजे खुल रहे हैं और यह भारत की बदली हुई वैज्ञानिक एवं तकनीकी शक्ति का परिणाम है। इसी कारण आज पूरी दुनिया भारत को नई नजर से देख रही है। तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में भारत की टीम वैश्विक मंच पर एक के बाद एक बड़ी सफलताएं दर्ज कर रही है। अमेरिका ने 50 वर्ष पहले चांद पर कदम रखकर इतिहास रचा था और उस वक्त कहा गया, मनुष्य का एक छोटा कदम मानवता की एक बड़ी छलांग। आज भी उद्धृत किया जाता है। चंद्रयान 3 की सफलता ने हमारे देश को भी उस स्तर पर खड़ा कर दिया है। अब दुनिया हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मिसाल के रूप में पेश कर रही है। पिछले 11 वर्षों में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ऐसे काम किए हैं जो भविष्य की वैज्ञानिक यात्रा को दिशा दे रहे हैं। वैश्विक सफलता का एक मॉडल तैयार किया है जिसे
से दुनिया स्वीकार कर रही है। आने वाले वर्षों में भारत विज्ञान और नवाचार के क्षितिज पर और भी बड़े मानक स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि विज्ञान को प्रयोगशालाओं की दीवारों से बाहर निकालकर विज्ञान का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाना चाहिए। इस कार्य हेतु सभी वैज्ञानिकों, शोध संस्थानों, उद्योग जगत और स्टार्टअप्स सब मिलकर काम करना होगा। फेस्टिवल में छात्रों को इसरो और DRDO के वैज्ञानिकों से मिलने और बातचीत करने का अवसर भी मिल रहा है। आयोजन के दौरान समुद्री यान से संबंधित विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।